सबसे बढ़िया चीज़ है कि अगर सुबह डिप नहीं होता और गैप से खुलकर हम अटके रहते तो ये ठीक नहीं था। तो मेरे ख्याल से पहली डिप जो मिली जिसमें थोड़े बहुत जो कमज़ोर ट्रेडर्स है जिन्हें डर लगता है बार बार और जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं उनका काम हो गया। जो लोग पेशेंस से डिप में खरीदना चाहते हैं उन्हें भी मौका मिल गया और मुझे लगता है अब तेजी की तरफ तैयार है। और आज 23,000 के ऊपर लाइफ हाई पर बंद होने को फिर बाजार तैयार है। और अगर 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती जो कि मिलनी चाहिए तो फिर बाजार यहाँ से आपको और मजबूती दिखा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और तब आपके लिए 23,400 23,500 के आसपास के बड़े टारगेट बनेंगे जहाँ तक जाने की कोशिश निफ्टी की इस एक्सपायरी तक हो सकती है। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर है बैंक निफ्टी। जो लीडरशिप बैंक निफ्टी से आई है तेजी की, और मेरे ख्याल से दीप ये लगातार चौथा सेशन है मेरे ख्याल से जहाँ बैंक निफ्टी बहुत मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, तीसरा सेशन, और निफ्टी के मुकाबले में अच्छी आउट परफॉर्मेंस भी है। गुरुवार को 986 पॉइंट, शुक्रवार को 200 पॉइंट और आज फिर से 600 पॉइंट से ज़्यादा किए। आज की इंपॉर्टेंस ये है दीप कि जिस लेवल पर आप ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक में लाइफ हाई क्लोजिंग आपको 29 अप्रैल को मिली थी, कितनी? 49,424, ठीक है। ये आपके 49,424 लाइफ हाई था, लेकिन आज आप उसके ऊपर निकल चुके हैं। और मैं ये कह रहा था 49,400 49,600 आखिरी बाधा है बैंक निफ्टी के लिए। अब सीधा 49,974 का लेवल है। सो बैंक निफ्टी यहाँ से आपको कुछ बड़ा एक्शन दिखाने को तैयार होता दिख रहा है और यहाँ से 350-400 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी बनने को बैंक निफ्टी में और तैयार होती दिख रही है। निफ्टी भी अब खुले नीले आकाश में आ चुका है और यहाँ पर भी कोई डेटा ऐसे खास है नहीं जो आपको कहीं रुकावट पैदा करते हुए दिखे। सो आई थिंक दोनों ठीक है। लेकिन आज के बाजार की खासियत और खूबी सबसे कम निफ्टी की है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा बैंक निफ्टी की, सेंसेक्स की, उससे ज़्यादा बैंक निफ्टी की है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की है। उसमें स्मॉल कैप शेयर पहले जो 2 दिन से थोड़े सुस्त थे आज भरपूर एक्शन में लौटते हुए दिखे। उसके बियॉन्ड मिड कैप इंडेक्स देखिए 500 पॉइंट से ज़्यादा का उछाल दिखाता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स 1% से ज़्यादा मजबूत और ये काम के हैं, क्योंकि जब भी एफआईएस की खरीदारी होना शुरू होती है तो आप लार्ज कैप्स को बढ़ते हुए देखते हैं। सुबह भी हम यही बात करते हैं, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, ये दिग्गज आपको तब बढ़ते हैं जब एफआईएस खरीदने आते हैं। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में जो बाजार के का जो एफआईएस की बिकवाली का डर और साथ ही इलेक्शन के नतीजों की सावधानी वो खत्म होती दिख रही है। आज का सबसे बड़ा संकेत आपके लिए वो है। तो आज के एडिटर स्ट्राइकिंग में आपको बता दूं जी सर, बाजार की उम्मीद के मुताबिक तेजी होती हुई दिख रही है। एफआईएस की खरीदारी से निफ्टी, बैंक निफ्टी मजबूत है। लोकल इन्वेस्टर्स फिर से जोश में आते हुए दिख रहे हैं और उनके जोश में आने की वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में तगड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है। और आज की कहानी वही है। कहानी बिल्कुल साफ है दीप। जो सुबह 2 सेक्टर्स जिनकी हम बात कर रहे थे, डिफेंस जहाँ 2 स्टॉक हमारे डिफेंसिव स्टॉक ऑफ द डे में थे, और फार्मा जहाँ 4 स्टॉक। और सबसे बड़ी बात देखिए, फार्मा स्टॉक्स में जो तेजी बन रही है वो बहुत ही अलग किस्म की है। आज का टॉप परफॉर्मर फार्मा स्टॉक कौन सा है? वायदा कारोबार का टॉप गेनर कौन सा है? ग्लेनमार्क। 4 फार्मा कंपनियों के नतीजे आए वीकेंड में, एक ही खराब नतीजे थे ग्लेनमार्क के। सबको सारी हेडलाइन चाहिए, लेकिन हमने कहा कि नहीं। मार्जिन्स देखिए, बिल्कुल मार्जिन्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर आया है। और कौन कॉल देखिए, कौन कॉल में जो कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट ने दिया, मार्जिन सबसे टॉप परफॉर्मर आज आप देखिए। और इसलिए हमने कहा इसको बेचना नहीं है, नीचे खुले तो खरीदना है। और जो कमाल की तेजी देखिए, क्या तेजी बनी है ग्लेनमार्क में। थैंक गॉड कि लोगों ने शॉर्ट नहीं किया होगा सुनकर, नहीं तो आज ये नतीजों के दम पर शॉर्ट लोगों को ज़्यादा लग रहा था कि बाकी 3 स्टॉक है ना खरीदने के लिए। इनफैक्ट औरोबिंदो फार्मा में हम ये भी कह रहे थे कि ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी क्योंकि ये स्टॉक भागा हुआ है। एग्जैक्टली, तो कहने का मतलब है कि स्टॉक्स बिल्कुल एक्शन वैसे ही दिखा रहे हैं जैसे उन्हें दिखाना चाहिए। सबसे बड़ी कहानी क्या है? चुनाव के नतीजों को देखकर जो सावधानी, डर, सतर्कता जो भी आप कहें वो बाजार में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। निवेशक एक जो बड़ा बदलाव उनकी माइंडसेट में है, पहले ये था कि इलेक्शन के पहले क्या प्रॉफिट बुकूं, कितना बेचूं, कितना कैश में रहूं। अब उल्टा ही आ रहा है कि इलेक्शन के पहले कितना और लगा लूं। करेक्ट, दोनों में बड़ा बदलाव। इलेक्शन के पहले क्या खरीद लूं, कितना खरीद लूं। सो आई थिंक ये बड़ा चेंज होता दिख रहा है दीप, तो ये बड़ी काम की चीज। अब आज के लिए निफ्टी 23,000 और बैंक निफ्टी 49,500 के ऊपर बंद होता है तो तेजी और बढ़ेगी, जिसकी संभावनाएं पूरी दिख रही है। और बैंक निफ्टी 23,500, निफ्टी 23,500, बैंक निफ्टी 51,000 की तरफ बढ़ने को आगे तैयार होते हुए दिख रहे हैं। गॉट इट, बड़ा एक्शन है। एक चीज और जी, ब्रॉडर मार्केट, मिड और स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स लगातार लाइफ हाइज बना रहा है, स्मॉल कैप में भी आज अच्छा एक्शन बन रहा है। एक साल से ही है, पिछले मार्च से हम जो बुलिश हैं, अब तक हमने मिड कैप स्मॉल कैप शेयर बेचने नहीं दिए और न अभी भी बेचने दे रहे हैं। भले 4 जून आपके सामने हो, लेकिन ये 4 जून 2024 की आ रही है। 2025 की 4 जून देखिएगा, क्या बात, हर साल आती है ना 4 जून को। तो आपको अगर इस 4 जून से डर लगता है तो अगली 4 जून देखिएगा।
देखिएगा। स्टॉक इन एक्शन, स्टॉक इन एक्शन बिगुल तो होना चाहिए, बहुत दिनों से मैंने बिगुल। एक बार मैंने सोचा एक बार व्यूअर्स को पहले दिखा दें कि मिड कैप स्मॉल कैप पे क्या सलाह दी है। 53,000 के पार पहली बार आज आप मिड कैप इंडेक्स भी देख रहे हैं और फिर अनिल जी से एक बेहतरीन बढ़िया स्टॉक लेंगे। डन। आपको क्वालिटी मिड कैप्स, क्वालिटी स्मॉल कैप शेयरों में जहां करेक्शन ठीक हो गया है वहां आपको खरीदारी करनी है कैश में। क्लियर कट है, जो मैं लाइन बार बार हर रोज एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे। पकड़ के रखो, बढ़िया क्वालिटी के शेयर को पकड़ के रखो, अभी भी पैसा बनेगा। है ना अमिताभ बच्चन का डायलॉग दीवार का, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं है। जब तक बेचने को ना कहा जाए चुपचाप खड़े रहो, जब तक बेचने का सिग्नल ना आए तब तक बेचने की जल्दबाजी, तब तक बने रहो। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो हमारा डायरेक्शन और हमारा कॉन्फिडेंस कोई मैच करके दिखा दे इंडिया में। जो मार्च अप्रैल की शुरुआत से लगातार हमने लोगों को पकड़ के रखा है कि डरना मत, तो बने रहिए, डटे रहिए। लोग आपको डराएंगे, डरना नहीं है, पकड़ के रखना है। अभी तो और चलेगा। कॉन्फिडेंस रख के, भरोसा रख के, कुंडली मार के बैठ जाओ, पकड़ के रखो, होल्ड करो। इस बार मैं आपको इस मार्च 2023 से एक ही पट्टी पढ़ा रहा हूं, नहीं बेचना है, नहीं बेचना है, नहीं बेचना है, पकड़ के रहना है, बने रहे, डटे रहे, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बिल्कुल भी प्रॉफिट बुक ना करें। और अभी भी यही रहा है, अप्रैल से लेकर अब तक होल्ड है हमारा बोल्ड कॉल। ये स्मॉल कैप मिड कैप बनेंगे, ये मिड कैप लार्ज कैप बनेंगे, स्टार इन मेकिंग है ना। इनको जो अंडर एस्टिमेट कर रहा है ना, मैं बता रहा हूं वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है लाइफ की। स्मॉल कैप मिड कैप घटने का नाम नहीं ले रहा है। दीप, मेरा ये मानना है कि जो घटेंगे वही बढ़ेंगे। सो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी गिरावट में हल्की फुल्की चुनिंदा खरीदारी करनी है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आप लगाओ पैसा, डरो मत और जल्दी से मत बेचना। कुछ भी आके बोले, लोग बोलेंगे ये है वो है, ऐसा है वैसा है, प्रमोटर बेच रहे हैं, ये सप्लाई आ रही है, फ्रोथ है, बबल है, वैल्यूएशन ये है, फलाना है, ढिमका है। आप खुद सोचोगे आपके किसको सुन के फायदा हुआ।